नागा साधुओं के सबसे दिलचस्प राज। मेरे साथ जुड़िए क्योंकि आज रात मैं आपको उन नागा साधुओं की दुनिया में ले जाने वाला हूँ जहाँ सत्य भी डरावना होता है और रहस्य आपके रूह तक को चीर कर रख देते हैं। इस वाक्य के साथ मैंने अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग रद्दी में दर्ज की और अपना कैमरा तैयार किया। घना अंधेरा, दूर दूर तक फैले पगडंडियां और बीच बीच में सुनसान वाटिका के पेड़, यही कहीं थी वो जगह जहाँ नागा साधु अपने रहस्यों में लिपटे रहते थे। कहीं एन कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। क्या तुम वाकई तैयार हो? मैंने खुद से सवाल किया जब मेरे हाथ कांपते हुए उस पुरानी चिट्ठी को खोला। लिखावट सरसरी मटमैली स्याही में लगभग मिट चुकी थी, लेकिन इतने शब्द साफ दिख रहे थे। ग्रेटर दैन सच के साक्षात्कार और भूतिया आवेग के लिए मध्यरात्रि के पहले पूर्ण चंद्रमा के प्रकाश में आना। नागा साधु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चंद्रमा तिरछी रोशनी बिखेर रहा था और चारों ओर सांसें मानो थम सी गई थी। पहाड़ी रास्ते में मेरे पैर खुद ब खुद धीमे पड़ गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे रोक रही हो। और फिर एक क्षण ऐसा आया जब मैंने सुना किसी ने धीमी खुरदरी आवाज में फुसफुसाया, आओ। घने बांस के झुंड को चीरते हुए एक छोटी कुटिया दिखी जहां 4-5 नग्न बदन राखी चितकबरा धुले नागा साधु बैठे थे। उनकी आंखों में अग्नि, बाल मटमैले और शरीर पर जड़ी बूटियों की लेपिका, ऐसा दृश्य जिसे मैंने कभी सपनों में भी नहीं देखा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, डर और उत्सुकता का अजीब सा मिश्रण। एक साधु जिसकी आंखों में गहरी परछाई थी मेरी ओर आंखें गड़ाए बोला, अकेला आया है मानव, पता है तुमने किन राजों के लिए कदम रखा है? उसका स्वर सिहरता हुआ खरोचती हुई ठंडक सी था और तभी घने पेड़ों के बीच से सूर। उन राजों को जानना हो तो इस गुफा के भीतर जाना पड़ेगा, पर चेतावनी, एक बार भीतर घुसो तो लौटकर बाहर आने की इच्छा कम ही होती है। मैंने जो शब्द सुने वे इतना डरावने थे कि पसीना झर पड़ा। फिर भी अंदर उत्सुकता ने जीत दर्ज की। मोमबत्ती की लौ को हाथ में बनाया और गुफा के भीतर कूदा। अंधेरा गहरा, दीवारों पर काली स्याही सी छापें और बीच बीच में जंगली घास झांक रही थी। एक अजीब गंध, सड़ी पत्तियों और धुएं का मिश्रण ने मेरी नाकों को झकझोर दिया। आगे बढ़ते ही मैंने काली मिट्टी पर खून सा रंग देखा। क्या ये कभी भी सूखा था या अभी अभी ताजा गिरा है? मुझे गहरी गर्जना सुनाई दी, मानो किसी के अंदर से बिलबिलाती आह निकल रही हो। मैं घबरा गया, पर अचानक अंधेरे में से एक झिलमिलाहट सी आई। हाथ बाहर किया और हवा में मैंने भटकते स्वराली झनकार सुनी, जैसे कोयल की मीठी तान हो, लेकिन कमीना खौफनाक संगीत। एक क्षण लगा जैसे कोयल के सुर से आंसू टपक रहे हो, फिर रक्त की चुभन के गुस्से में तालियां बज रही हो। मैंने अपना कैमरा ऑन किया, पर अजीब बात यह थी कि रिकॉर्डिंग शुरू होते ही आवाज गायब हो जाती थी। हाँ, मेरी आंखों के सामने ये सब खेल धड़कता रहता, लेकिन सिनेमा सच में काले पर्दे में क्यों नहीं रिकॉर्ड हो पाता? नागा साधुओं की ये शक्ति थी, छाया और रोशनी दोनों के बीच झूलना, वास्तविकता को अपनी मर्जी से मोड़ना। गुफा के अंदर एक बड़ी खुली चेम्बरी थी जहां दहाड़ते शिवलिंग और जला हुआ धूप कुंड रखे थे। वहां एक केंद्रित साधु समूह जप में लीन था। उनकी तन्मयी आवाजें हवा में थिरक रही थीं, जैसे उन शब्दों में प्रेतात्माएं बंधी हो। कदम रखते ही मुझे लगा कि चारों ओर सैकड़ों सूक्ष्म बयारें सिसका रही हैं, कोई पुकार, कोई करा, कोई पुकार कर दीपक बुझा रही हो। उस भग्न दीवार पर मैंने लिखावट देखी, ग्रेटर दैन, यहाँ आत्मा और शरीर का संगम होता है। जो देख लेता है उसका मन हर पल पृथक हो जाता रहता है। इतनी थरथराहट महसूस हो रही थी कि मैंने सोचा, क्या यही नागा साधुओं का अंतिम रहस्य है? उसके तुरंत बाद एक भारी गर्जना के साथ दीवारों में दरार पड़ गई। राख सा काला धुआं बाहर निकला और फिर धुंध में नेत्रहीन चेहरे, बेतरह चीखती आत्माएं उभरी। पर नागा साधु शांत बैठे रहे, मानो ये हरियाली उन्हें बिल्कुल आनंद दे रही हो। मैं हिल गया, पीछे हटना चाहा, पर ठोस धूप कुंड के पास जमीन फट गई और एक लंबा सर्पिल सुरंग सा बना। उसमें से हाय तिनकर आवाजें आ रही थी, र र फुसफुस करा, जैसे बचाओ, नहीं आने दो। और तब मैंने देखा, एक साधु ने हाथ उठाया और सीने से धागा निकाला। धागे का एक सिरा उसकी कलाई में पिरोया था, दूसरा सिरा सुरंग में। उस साधु की आंखों में अजीब चमक थी, जैसे जीवन और मृत्यु का सामना करने वाली कोई प्राचीन आत्मा हो। उसने धीरे से धागा पकड़ा और सुरंग की ओर खींचा, और आवाजें और तेज हो गईं, मुक्ति, मुक्ति। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और बोला, ये धागा क्या है? वह बोला, तुम्हें अपना सत्य तक ले जाएगा। जो कुछ तुम देखोगे उसे शब्दों में बांधना मुश्किल होगा, पर याद रखना, ये राज केवल एक बार का अनुभव है, लौटकर आने की इच्छा खुद दम तोड़ देगी। उसके शब्दों ने मेरे सीने में कसकर हाथ रख दिया। डर, उत्कंठा, श्रद्धा, दर्द,
विजय की हलचल, सब कुछ एक साथ उमड़ पड़ा। मैंने कदम बढ़ाया और सुरंग के उत्तरार्ध में एक विशाल कंदील कक्ष मिला। वहां दीवारों पर उकेरे चित्र थे। नागा साधु अग्नि में नहाते, सर्प में बदलते, आत्माएं जोड़ते और अनंत आकाश में उड़ते। बीच में एक चित्र था जिसमें साधु ने किसी जीवित आत्मा को धागे से बांधा हुआ था। वह आत्मा स्तब्ध पर मुक्त दिख रही थी। एक ठंडी हवा चली और उसी क्षण सुना, इस धागे से हर व्यक्ति अपनी आत्मा के सबसे गहरे और अंधेरे राजों तक पहुंचता है। वहां जो देखता है वह कभी वापस वही इंसान नहीं रहता। और तभी चित्र से एक सफेद सा प्रकाश निकला, जैसे साधु के सीने से निकली सांस हो। मैंने आंखें बंद कर ली और जब फिर देख पाया तो खुद को उस कक्ष में नहीं बल्कि बचपन के घर में पाया, जहां मैंने पहली बार अकेले रात बिताई थी। कमरे की दीवारों पर मेरी बचपन की परछाइयां नाच रही थी, चुपके से मेरे नाम पुकार रही थी। अरे वापस आ जाओ, हमें नहीं भूला, एक पीली परछाई बोली। मेरे अंदर एक अजीब ठंडक हुई, पर था एक सुकून का एहसास भी। इतना सारा भय है, पर यह भी मैं ही हूँ। फिर उसी ठंडी हंसी के साथ मैं वापस गुफा में लौटा। धागा अब टूट चुका था और दीवारों की दरारें भर चुकी थी। नागा साधु मुस्कुरा रहे थे, पर उनकी मुस्कान में कोई मानवीय भाव नहीं, बस पुरातनता की अटूट शक्ति। जब मैं बाहर आया तो चंद्रमा आधा ढल चुका था। उधर पेड़ों की सरसराहट में कुछ एहसास था, अब तुम बदल गया हो इंसान। मेरे कैमरे में रिकॉर्डिंग वापस दिखाई दी, पर वह रिक्त थी, खाली, मानो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड न किया हो। लेकिन मेरे दिल में तो वह आग रोशन थी, नागा साधुओं के सबसे दिलचस्प राज का साक्षात्कार जो मैंने किया था। क्या मैं वापस जाऊंगा? मैं खुद से पूछ रहा हूँ, पर जवाब मिला आपके पास, श्रोताओं के पास। वे राज हैं जो सिर्फ अनुभव करने लायक हैं, शब्दों से परे। गुफा से निकलकर जब मैं लौट रहा था, सूरज की पहली किरणें भी उगी थीं, पर मेरी आत्मा अभी भी अंधेरे में जकड़ी थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, उसे मैं शब्दों में उतार नहीं पा रहा था। पंछियों की चहचहाहट भी इस बेचैनी को शांत नहीं कर पा रही थी। मैंने मोबाइल में नोट्स खोले और टाइप करना शुरू किया, पर हर शब्द जैसे नाकाफी था। डर, विस्मय, उल्लास, पश्चाताप, ये सब भाव एक साथ मंथन हो रहे थे। अचानक एक गुनगुनी हवा चली और कान में धीमे से फुसफुसाने लगी। वे सचमुच अमर हैं। मैं ठिठक गया, हाथ कांप उठे। क्या मेरे कान धोखे में बात कर रहे थे, या रिकॉर्डिंग में कुछ बचा नहीं था? पर मेरा दिल जानता था कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मैंने पुरानी मानचित्र निकाली और देखा, एकुना जंगल से कुछ मील दूर एक पुरातन मंदिर का उल्लेख था, जहां नागा साधुओं ने कथित तौर पर अमर्त्य कलश का रक्षण किया था। अमर्त्य कलश, जिसके दांतों में अमृतत्व का अमृत भरा हो। रोमांच ने मेरा मन लयबद्ध कर दिया। भय का स्वरोगन गूंज उठा, पर उत्सुकता ने उसी क्षण उससे निगल लिया। जंगल की